आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड वैक्सीन के निर्माण में लगी टीमों से करेंगे चर्चा। प्रदेश में कोरोना काल में बच्चों के मानसिक सेहत बनाए रखने के प्रयासों की सर्वोच्च न्यायालय ने की सराहना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में आज शबद कीर्तन का आयोजन। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु कर रहे हैं पवित्र नदियों में स्नान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन बनाने के काम में शामिल 3 टीमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट में कहा गया कि जिनोवा बायोफार्म, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी वैक्सीन टीमों के प्रतिनिधि श्री मोदी के साथ बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले श्री मोदी शनिवार को 3 वैक्सीन के निर्माण में भागीदार 3 इकाइयों में भी गए थे और उनके कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर, गलियारा परियोजना और सारनाथ पुरातात्विक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 के दौरान बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा कोविड के दौरान बच्चों को परामर्श के माध्यम से मानसिक रूप से स्वस्थ रखने, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने और उनकी रचनात्मकता में वृद्धि के प्रयासों को सराहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना हाल ही में इस विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 2 दिवसीय बैठक के दौरान की। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने देश के अन्य राज्यों को भी निर्देश दिया कि वे मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट कार्यों का अनुसरण करते हुए बच्चों को परामर्श प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं का पूल बनाएं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में बच्चों को परामर्श प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर 106 मनोसामाजिक परामर्शदाताओं का पूल तैयार किया गया है। सामाजिक परामर्शदाताओं ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर 3,921 व्यक्तिगत सत्रों का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों व उनके परिवारों के साथ 14,029 सामूहिक परामर्श सत्र भी आयोजित किए गए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रोकथाम के प्रयास निरंतर जारी रखने पर जोर देते हुए कहा कि इससे संक्रमण की दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पहले 1,800 संक्रमण के मामले हर रोज सामने आ रहे थे, वहीं अब यह संख्या प्रतिदिन 1,500 से कम हो गई है। उन्होंने इंदौर और भोपाल में विशेष सावधानी बरतने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन 2 जिलों में ही कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। श्री चौहान ने कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर को और सक्षम बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के कल 1,514 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,500 से ज्यादा लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में 339 नए मामले सामने आए, जबकि इंदौर जिले में 523 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मरीजों की संख्या 42,000 से ज्यादा हो गई है। करीब 37,000 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। नीमच में 19, मंडला में 2 और खंडवा में 12 नए केस सामने आए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली मुहैया की जाएगी। ये सप्लाई सप्ताह की पालियों में की जाएगी। एक सप्ताह दिन में तो अगले सप्ताह रात में 10 घंटे जारी रहेगी। उन्होंने कल सीहोर जिले के शाहगंज पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद में कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इनको निरंतर बनाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आगामी 3 दिसंबर को किसानों के खातों में मुख्यमंत्री सम्मान निधि राशि जमा की जाएगी। साथ ही वृद्धों, बच्चों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं में सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने माफिया तत्वों को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और बौद्ध अनुयायियों के तीर्थ स्थल सांची में चैत्यगिरी बिहार वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोदगल्यान के पवित्र अस्थि कलश का पूजन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने इस अवसर पर देश प्रदेश में उन्नति, विकास और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना की। स्तूप परिसर स्थित मंदिर में श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के श्री भंते और उनके शिष्यों द्वारा महात्मा बुद्ध के शिष्य महामोदगल्यान एवं सारिपुत्र की पवित्र अस्थियों के कलश पूजा कर दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर और चंबल संभागों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। गृह मंत्री ने दतिया की ग्राम पंचायत गोविंदपुर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं से जनता को अवगत कराया और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति भी जानी। उन्होंने कहा कि दतिया में उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा किया जा रहा है और क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का लाभ ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की जनता को भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने 80 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। सुप्रसिद्ध शायर मंजूर एहतशाम ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने लोगों से 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाने, बार-बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की। ये कि हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से जो हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं वो अच्छे सूचक नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि इस बारे में गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसमें उसका पूरा सहयोग किया जाए। जो मशवरे वहाँ से दिए जा रहे हैं ऑफ एंड ऑन, उन पर अमल किया जाए और जो हिदायतें मिलती हैं उनको फॉलो किया जाए। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश की नर्मदा सहित विभिन्न नदियों में लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। महिलाएं सुख समृद्धि की कामना के साथ सिवना नदी में दीपदान करती हैं। हालांकि कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मेला इस बार नहीं लग रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा सिवना नदी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस नौका तैनात की गई है और घाटों की साफ सफाई की गई है। जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 5 दिवसीय प्रवास पर कल मंडलाएंगे। अब दूरदर्शन से प्रदेश के कॉलेजों की पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने कल से 1 जनवरी तक का कार्यक्रम जारी किया। विधानसभा सचिवालय के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। आज इसका भूमि पूजन होगा। खंडवा जिले में किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन जमा करने को कहा गया है। नरसिंहपुर जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने और मास्क न लगाने के चलते 88 लोगों पर करीब 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब तक कुल 12 लाख रुपए का अर्थदंड वसूल किया जा चुका है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए रोको टोको अभियान में सहभागी बनने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल विदिशा में कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से चर्चा कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं शिवपुरी में भी रोको टोको अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह प्रचार सामग्री, बैनर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड वैक्सीन के निर्माण में लगी टीमों से करेंगे चर्चा। प्रदेश में कोरोना काल में बच्चों के मानसिक सेहत बनाए रखने के प्रयासों की सर्वोच्च न्यायालय ने की सराहना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में आज सबद कीर्तन का आयोजन। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु कर रहे हैं पवित्र नदियों में स्नान। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।